Hello everyone, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Vishwakarma. Now, hope you all are good. इट्स मी साइनिंग इन। कैसे हैं आप सभी? बेटर होंगे। चलिए, आपको पता है कि हम लेसन प्लान के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने एक लेसन प्लान को डाल रखा है फिजिकल साइंस का, जो कि साउंड टॉपिक से रिलेटेड था। तो पूरा लेसन प्लान का फॉर्मेट है, आप उसको देख सकते हैं। आज यहाँ पे हम दूसरे टॉपिक पे काम करेंगे लेसन प्लान के लिए, फिजिकल साइंस। तो यहाँ पे देखिए, उन्होंने फ्रंट पेज में डाल रखा है अंतिम पाठ योजना। आप पाठ योजना डाल सकते हैं, जो भी आपका हो। पाठ योजना 1, पाठ योजना 2, जितने भी प्लान बना रहे हो आपको इसी फॉर्मेट पे आप बना सकते हैं। ये इनका फाइनल प्लान है, इसलिए इन्होंने अंतिम पाठ योजना डाला है। तो फर्स्ट पेज पे क्या एंट्रीज करेंगे? आप विद्यालय का नाम डालेंगे, कक्षा, विषय, प्रकरण, उप प्रकरण, छात्रा शिक्षिका का नाम, क्रमांक, समय, तिथि, सत्र। ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। फिर मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करेंगे, आपको अच्छे से पता है, नेक्स्ट पेज पे हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य की, जो कि आपको अच्छे से पता है कि आपके विषय से रिलेटेड होता है। और नेक्स्ट हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। फिर हमारी शिक्षण विधि, आगमन निगमन विधि, फिर हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो भी यूज़ करें आपको वो सारी एंट्रीज करनी पड़ेगी। इसके बाद है आपका पूर्व ज्ञान। ठीक है, पूर्व ज्ञान के बाद आप वर्ग व्यवस्था देखेंगे। फिर प्रस्तावना के क्वेश्चन करेंगे, प्रस्तावना के क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद उद्देश्य कथन। तो इतना काम हम करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड। फिर हम आ जाएंगे अपने टीचिंग पॉइंट्स पे कि हमको क्या क्या टीचिंग पॉइंट लेना है। तो वही कॉलम है आपके शिक्षण बिंदु, विशिष्ट उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, और आपका विद्यार्थी क्रियाशीलन, और श्याम पट्ट कार्य और मूल्यांकन। तो इनका पहला टीचिंग पॉइंट है पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा बता रही हैं, फिर कण के बारे में बता रही है, फिर पदार्थ का वर्गीकरण बता रही है। उससे रिलेटेड ये अपनी एक्टिविटी कर रही हैं। इसके बाद वो अपने श्याम पट्ट कार्य को भी इस तरीके से दिखाना चाहती हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं। तो तीसरा टीचिंग पॉइंट इनका क्या है? पदार्थ का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट इनका टीचिंग पॉइंट है क्रियाकलाप। यहाँ पे ये एक्टिविटी करा रही हैं, तो एक्टिविटी के माध्यम से दिखाना चाह रही हैं कि क्या ठोस है, क्या सॉलिड है, क्या, ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के कण कैसे कैसे मूव करते हैं और कैसे कैसे क्या रहते हैं, आप इनमें इसको देख सकते हैं। इनके तीसरा टीचिंग पॉइंट है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट इनका रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, फिर शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण, फिर एंटोनी लॉरेंट लुइजिए, फिर एलिमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, फिर सारा क्लासिफिकेशन बताया है, पदार्थ के बारे में बताया, फिर उन्होंने एंटोनी लॉरेंट लोवाइस के बारे में बताया है, और इन्होंने इसको फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाया। और यहाँ पर ये चार्ट पेपर भी लगाया हुआ है, पेस्ट कर रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला टीचिंग पॉइंट है इनका तत्वों का वर्गीकरण। तत्व का वर्गीकरण किया है इन्होंने, तो ये सारा तत्व के वर्गीकरण में सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं। ठीक है, ये बहुत सारे तत्व यहाँ पे देखिए है। ठीक, आपका वायर है, सिल्वर फॉयल है, मैच स्टिक है, कील है, लोहे का है, वायर भी है, सारी चीज़ें। फिर इनका नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है आवर्त सारणी। तो इन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बताया, तो आवर्त सारणी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे एक चार्ट पेपर पेस्ट किया हुआ, आप इस चार्ट पेपर को देख सकते हैं। अगला है इनका टीचिंग कंटेंट धातु, अधातु एवं उपधातु के बारे में इन्होंने बताया है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन में देखेंगे विद्यार्थी, फिर इन्होंने यहाँ पे ये धातु, अधातु और ये सारी चीज़ें बताई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। फिर नेक्स्ट इनका है टीचिंग पॉइंट यौगिक। यौगिक के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे बताया है, फिर यौगिक को डिफाइन किया है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं इन्होंने अपने मॉडल का प्रदर्शन किया है, फिर यौगिक के उदाहरण बताए हैं, फिर समांगी मिश्रण। ठीक, इन्होंने अपने मॉडल को, जो भी मॉडल बनाया होगा उसको एक्सप्लेन किया है प्रॉपर तरीके से। फिर इन्होंने समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात की है, इससे रिलेटेड चार्ट पेपर लगाया है। फिर नेक्स्ट में इन्होंने विषमांगी मिश्रण को भी एक्सप्लेन किया है कि समांगी मिश्रण क्या था, फिर विषमांगी मिश्रण क्या था और उसके उदाहरण। तो यहाँ पे समांगी मिश्रण का उदाहरण दे रखा है, नमक प्लस चीनी। ठीक है, आप पेस्ट कर सकते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपना पाठ समाप्त करने के बाद आते हैं हम अपनी पुनरावृत्ति पे। तो इन्होंने वॉल हैंगिंग के माध्यम से पुनरावृत्ति कराई है, फिर इसके बाद प्रश्न भी पूछे हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न को देख लीजिएगा। फिर इन्होंने कक्षा कार्य दिया है बच्चों को, और कक्षा कार्य में भी इन्होंने क्या निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें, तो इसका आंसर कराया। फिर सुधार कार्य इन्होंने श्याम पट्ट की सहायता से कराया है, सुधार कार्य लिखा हुआ है। फिर लास्ट में इन्होंने गृह कार्य दिया हुआ है। ठीक, तो ये ओवरऑल फॉर्मेट था, आप देख लीजिएगा। मैं एक बार और दिखा देती हूँ। फ्रंट पेज, नेक्स्ट पेज, अगेन नेक्स्ट पेज, फिर यहाँ से हमारा टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर हम यहाँ से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, फिर इसका डिटेल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें, फिर है ये नेक्स्ट। फिर इस तरीके से करके इन्होंने अपने पार्ट को कंटिन्यू किए हैं, सारे टीचिंग पॉइंट्स देख सकते हैं आप।
उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इसको इन्होंने और कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पे अपने पार्ट को इन्होंने कंप्लीट करके डेंटेशन वाला कॉलम बंद कर दिया है। फिर पुनरावृत्ति कराई है, फिर प्रश्न पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रश्न पूछे इन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने कक्षा कार्य दिया है, कक्षा कार्य के साथ सुधार कार्य दिया है, और उसके बाद गृह कार्य दिया है। तो ये आपका था लेसन प्लान का फॉर्मेट, जो कि टॉपिक हमारा क्या था आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना, पदार्थों का वर्गीकरण। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा।